इस वक्त हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक सरगर्मी इस कदर बढ़ गया है कि आरजेडी के ही नेता आरजेडी के ही ऊपर प्रत्यारोपण करते हैं तो कभी भाजपा के नेता के ऊपर करते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजकिशोर शर्मा जी हैं, पूर्व प्रदेश सचिव, युवा राजद सह राष्ट्रीय नाई महासभा प्रदेश सचिव। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका भी स्वागत है। तमाम आपके माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं को आदाब सलाम प्रणाम। यहाँ के ही एक स्थानीय नेता है जिनका नाम तुलसी राय है, तो हमने कई सारे वीडियो उनका देखा है जो कि लगातार जो है वो कभी आरजेडी को ही नेता को टारगेट करते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता को टारगेट करते हैं। मतलब एक लड़की की हत्या हो जाती है जिस लड़की के शादी में वो खुद इन्वॉल्व रहते हैं और उनका कहना है कि वो लड़की बैड कैरेक्टर थी, 2 घंटा में शादी हुआ, तमाम तरह की आरोप उसके ऊपर लगा रहे हैं और उसके परिवार वाले को भी बोल रहे हैं कि वो गलत है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मीडिया बंधु को हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से तमाम जनता को, ये आदमी पागल हो चुका है। तुलसी राय को एक सत्ता का भूख सवार हो चुका है। हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविचार राय जी के मरने के बाद साहेबगंज के कोई कदावर नेता यहाँ पे अभी नहीं है। सभी लोग अपने आप को नेता बनने में मानने को तैयार हैं। तुलसी राय कहता है हम विधायक बनेंगे, फलना कहता है हम विधायक बनेंगे। इसी होड़ में ये आदमी अपराधी रहा है, अपराधी छवि है, अभी भी है, कल भी था, जो बिहार में तमाम लोग जानते हैं। ये और आरजेडी तो आपके पार्टी के ही लोग हैं और आप ही उन पे कह रहे हैं कि मतलब अपराधी छवि के लोग हैं तुलसी राय। पार्टी के लोग कैसे हैं? पार्टी कभी उनको पदाधिकारी बनाया? पार्टी के लोग क्या किए? वो तो रामविचार राय जी के नाम बेचकर या लूट पाट किए और धन संपत्ति बनाए। उनका बैकग्राउंड देखिए जाके, खाने के लिए नहीं था उनके पिताजी को, आज अरबों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति है। इतना सोना चांदी कहाँ से आ गया भाई? एक अच्छा, हम तो बार बार बोलते हैं मीडिया को, एक अच्छा नौकरी करने वाला अपने बाल बच्चा को पढ़ा के एक अच्छा चपरासी नहीं बना पाता है, और कितना पैसा खर्च होता है माँ बाप का, और ये व्यक्ति अनपढ़। अब 5-10 साल के अंदर में करोड़ों का संपत्ति कहाँ से आ गया भाई? जब इसके घर में ना कोई पदाधिकारी है, ना इसका बेटा कोई पदाधिकारी है, ना खुद कुछ है, ना कोई बिजनेस है, इसके बावजूद वो अरबों की संपत्ति का मालिक है। तमाम यहाँ के जो भी आरजेडी के आरजेडी यहाँ पे साहेबगंज में रामविचार राय जी का एक बनाया हुआ स्तंभ है, एक मजबूत स्तंभ है, जिसका उत्तर बिहार में एक नाम था रामविचार राय जी का, जो आरजेडी को मजबूती दी है यहाँ पे। उस व्यक्ति का भी छवि खराब कर रहा है। कभी लगाए क्या मंत्री जी इनको तो भगाए रखते थे। कभी मुन्ना शुक्ला के साथ चल जाते थे, कभी राजू सिंह के पीछे बॉडीगार्डी करने वाला लोग रहा है, कभी नितिन नवीन को मुर्गा भात खिलाता है। इस टाइप का मीडिया पर कई बार बोल चुका है। ये आदमी को पागलपन समा गया है, हम विधायक बन जाएंगे। ऐसा होता है क्या? यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता है आरजेडी के, जिसको पार्टी अच्छा समझेगा, जो समाज में काम करेगा, जो समाज के जनता यहाँ जिसको मानेगी, पार्टी टिकट देगा, लड़ा जाएगा। इसके लिए मार काट, मर्डर कर देना, किसी को बदचलन शामिल कर देना, किसी का हत्या कर देना, अपहरण कर देना, लूटपाट, कहाँ का नियम? पार्टी किस पार्टी में लिखा हुआ है? आपने अपहरण का भी आरोप लगाया, तो ये बताइए कि अपहरण उन्होंने किनका किया? अपहरण पहले तो मेरा किया, 25/5 ही किया। हाँ, हमने आवाज, हमको बोला सर तुम यहाँ आरजेडी का, तुम पिछड़ा नाई का बेटा होगा, तुम मेरे साथ दो, मेरा गुनगाओ गाओ। हमने बोला ऐसा क्यों है? मैं तो पार्टी में पदाधिकारी हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। आप भी पार्टी का अगर कार्यकर्ता है, मानते हैं, तो आप भी काम कीजिए। विश्वनाथ राय है, मनोज राय है, शिवजी राय है, यहाँ मंत्री जी की पत्नी है, सरोज यादव है, मंत्री जी के दामाद है, बहुत तमाम लोग हैं, शिवजी राय है, सब लोग कार्यकर्ता है, सब लोग लाठी मजबूत कीजिए और पार्टी जिसको चाहेगा देगा। ये बोला नहीं, तुम नाई का बेटा होकर इतना बोलता है। सुन लीजिए, बिहार की राजनीति किस कदर है कि बिहार के मतलब आरजेडी के ही पार्टी के कार्यकर्ता आरजेडी के ही लोगों को किडनैप करके अपहरण करके रखता है। अभी ये यही बता रहे हैं, आरजेडी के ही नेता है और आरजेडी के ही नेता पे आरोप लगा रहे हैं कि हमें किडनैप कर लिया गया है। हाँ, उसके बाद अब देखिए 3-4 महीना से ये साहेबगंज में मुद्दा गरमाया हुआ है। शुरुआत हमसे हुई, मेरा अपहरण किया, मैंने जब आवाज़ उठाया तो मेरे बात को दबाने के लिए एक नया मुद्दा राजू सिंह तुलसी राय का आ गया। फिर वो मुद्दा के बाद ये देवरिया कोठी में जमीन 2 करोड़ का जो जमीन घपला किया, एक साहू जी को खड़ा करा के 2 करोड़ रुपया उठा लिया देवरिया कोठी के, जो वहाँ के भूमिहार समाज के जिनका जमीन है, उन्होंने इस पर केस किया, वारंट आया हुआ है कोर्ट से। उसके बाद वो मुद्दा खत्म हुआ। उसके बाद देखिए छपरा के प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उनका 14 लाख रुपया गमन करके 400 का चेक देकर बाउंस कर गया केस। हाई कोर्ट में इस पर केस किए हुए हैं, जो पारू थाना में वारंट भी आया हुआ है इस पर। उसके बाद जब मुद्दा खत्म होता है तब ये अब घर में देखिए क्या कर रहा है कुकर्म, अपना ही
ही पुतो के अब कहता है 2 घंटा में शादी हुआ, लड़का यहाँ नहीं रहता था। 10 साल से तुम्हारे यहाँ लड़का, उसका माँ बाप नहीं है, तुम उसको पोस रहा है, सारा समाज जान रहा है इस चीज़ को। वो 2 घंटा में कैसे शादी हो गया यार? शादी हुआ तो उसका जाके चौमुखी मंदिर में लोग देखे शादी होता तो रसीद कट्टा है मंदिर में, किस तारीख को रसीद कटा है ये देखे लोग, इसको देखे तो तुलसी राय के क्या संबंध रहा है। मतलब आपके कहने के हिसाब से लड़की के ऊपर जो प्रत्यारोपण लगाया जा रहा है, उसके परिवार वालों के ऊपर जो लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तो हंसी बढ़ता है हमको। हाँ। चलो लड़की को पताल निकल गया या आकाश निकल गया, तुलसी राय अपन घोर मट्ठा करने में लगा हुआ है। लड़की के बाप बेचारा गरीब आदमी को उसको 1-1.5 महीना बुर्बक बनाया, तो लड़की को खोजेंगे, ये करेंगे तो वहाँ लड़की बच्चलन है, ये है वो सीधा आदमी मान लिया। वो तो इसको सीधा से सदी मतलब राजनीतिक स्वरूप दे रहे हैं और सीधा आरोप लगा रहे हैं राजू सिंह कि वो लड़की का पिता नहीं बोल रहा है, वो तो राजू सिंह बोल रहा है। मतलब इस तरह से प्रत्यारोपण कर रहे हैं, मुद्दा को पॉलिटिकल बना देना। हाँ। मेरी पत्नी भाग जाएगी, मेरी पत्नी के साथ कुछ हो जाएगा, मेरा बच्चा कोई शादी करके कहीं से लिया, हम कहेंगे राजू सिंह हमारा बिया फंसवा दिया है। राजू सिंह है बीजेपी, हम हैं आरजेडी, हमारा मुद्दा लड़ाई है पार्टी लेवल की, हम आएगा समय लड़ेंगे, हम अपने बीच अति पिछड़े दलितों के बीच बैकवर्ड के बीच में काम करेंगे, लेकिन हमारा वोट बैंक है, हम लोग आरजेडी के सिपाही हैं, टिकट देगा पार्टी लड़ेंगे, एक मुद्दा आएगा समय पर लड़ेंगे। अभी खेत का कोनो झगड़ा है, कोनो बात हुआ तो राजू सिंह पर जहाँ बोलना वहाँ बोलिए ना। ये लड़की के बात को क्यों दबाया जा रहा है? ये अबला नारी को क्यों मतलब इसको हत्या करके उसको रूप तोपा जा रहा है राजू सिंह के माथा पे? मीडिया सब नहीं जा रहा है। हाँ, मीडिया कोई नहीं जा रहा है। मीडिया सब राजू सिंह के तुलसी राय के यहाँ 40-40 50 मीडिया पहुंच जा रहा है। लड़का तुलसी राय के गाँव के लोगों से पूछे ना मीडिया, लड़की के गाँव वालों से ना जाकर पूछे, लड़की के माँ से पूछे, लड़की उसका वीडियो फुटेज को देखे मीडिया। जो महिला काम करती थी 10 दिन पहले से कहाँ है, वो कौन महिला थी, छोड़ दीजिए, नया महिला जो काम करती थी वो कौन है, उसके गांव वाला से पूछे। 1 दिन में 2 घंटा में शादी होता है। तुलसीराम वीडियो में है, शादी में शंकर है, हमारे नेता है, वहाँ पे सारे लोग 1-2 घंटा में पहुंच गया, रिसेप्शनो हो गया, बियाहो हो गया, विदाइयो हो गया, नाचो हो गया, न्योतो पड़ गया, मछली भात पूरा समाजो खा लिया 2 घंटा में। 2 दिन में 1 महीना में हत्या हो गया। 10-5 को शादी होता है, 2 चौका हत्या हो जाता है, लड़की का पत्ता नहीं है, लड़की का 2 महीना बाप को बुर्बक बनाया जाता है। अब जब उसको सच्चाई मालूम चला तो लिपापोती राजू सिंह पर। ये भी खबर आया है कि जो उस घर में एक दाई थी काम करने वाली, वो लड़की को पापा को कुछ हकीकत बताया। वो लड़की जो तुलसी राय के घर में एक दाई काम करने वाली थी, जो कि लड़की के पिताजी को कुछ हकीकत बताया। वो एक मीडिया है, वो गए थे, वो राजू सिंह जो एक महिला के बारे में, नौकर के बारे में बोले हैं, तो नौकर के बारे में बोले, वो कौन नौकर था मालूम नहीं, 1 साल पहले मर गया। अभी तत्काल में उसके यहाँ कौन नौकर था, कौन दाई थी जो उसके बाप को बता दिया, उसको ना चेक करे, वही थी कि दूसरा थे। नौकर तो बदलता रहता है, नौकर ड्राइवर का कोई गिनती है, लेकिन इस पर नहीं ध्यान डाला। बल्कि आज तुलसी राय आम बोल दिया तो लोग आम मान लिया है, तुलसी राय इमली बोल दिया तो एक चोर अपराधी क्रिमिनल का बात को सब मानने के लिए तैयार है, लेकिन एक गरीब बाप के बेटी अबला नारी के बाप के बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। यही समाज है यहाँ के। मैं जादव जाति के समाज से पूछना चाहता हूँ, आप मजबूती से इसके जांच में लगी है, तुलसी राय के फेरा में नहीं पड़ी है, नहीं तो तुलसी राय आरजेडी को गर्द में ले जाएगा साहिबगंज में। ऐसा भी तो हो सकता है कि राजनीतिक स्वरूप आप भी देना चाहते हो उस चीज़ को, आप भी चाहते हो कि हमें साहिबगंज विधानसभा से टिकट मिले, हम लड़ेंगे चुनाव, तुलसी राय नहीं लड़े, इस वजह से आप उनका विरोध कर रहे होंगे। मैंने कभी नहीं कहा है मैं चुनाव लड़ूंगा, न चुनाव लड़ेगा, पर मैं एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, अपने समाज में काम करता हूँ, पार्टी के लिए, अपने जाति के लिए। कोई चुनाव से मेरा लेना देना नहीं है। तो आपको क्या लगता है साहिबगंज में आरजेडी को बदनाम अगर कोई करेगा, चाहे कोई जाति का हो, तो उसका तो आवाज हम उठाएंगे ना। गलत अब मैसेज दे रहे हैं तो पार्टी में रहकर पार्टी को बदनाम, ऐसा नहीं चलने देंगे। तो आपको क्या लगता है कि तुलसी राय जैसे कार्यकर्ता को आरजेडी से हटा देना चाहिए? अभी तक तो हटा देना चाहिए। क्या कर रहे हैं हमारे रमेश गुप्ता जिला अध्यक्ष, हमारे माननीय नेता शंकर जी, जिसको पूरा यहाँ के समाज अति पिछड़ा बैकवर्ड दलित फारूक साहिबगंज के लोग नेता मानता है, उन पे आशा लगाए बैठे हुए हैं। कहाँ उनके विधानसभा की बेटी है, इनको तो बोलना चाहिए था अभी तक।
इसको तुरंत हटाना चाहिए। तो बहुत गंदा मैसेज आ रहा है समाज में, और जो सभी को मालूम है अंदर अंदर से अपराध हुआ है। तो देखिए, एक राजद के ही नेता हैं जो कि एक राजद के ऊपर इस तरह का प्रत्यारोपण कर रहे हैं, कभी वो उनके ऊपर कर रहे हैं तो कभी ये उनके ऊपर कर रहे हैं। बिहार की राजनीतिक जैसे जैसे नज़दीक आ रही है उसी तरह से राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। इस वक्त हम साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और साहेबगंज विधानसभा ही क्षेत्र के ये कार्यकर्ता हैं राजद के ही, जो इनका नाम हो गया आपको राजकिशोर शर्मा, पूर्व प्रदेश सचिव है, युवा राजद सह राष्ट्रीय न्याय महासभा का प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं और अभी भी तत्काल वो आरजेडी के कार्यकर्ता ही हैं। तो यहाँ के जो मतलब एक स्थानीय ही नेता तुलसी राय हैं जो साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं। तो मामला एक लड़की से रिलेटेड है, जो एक लड़की का शादी होता है और वो लड़की अपने पति के साथ उन्हीं के घर में रहती है और वो लड़की का अभी तक कोई था पता नहीं चल रहा है कि उसका मर्डर हो गया, न हत्या हो गया, न किडनैप हो गया, न अपहरण हो गया, इस तरह का उसका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। इस वजह से जो है तमाम तरह के प्रत्यारोपण एक दूसरे के ऊपर किया जा रहा है। हालांकि लड़की के पिताजी का भी साफ साफ शब्दों में कहना है कि इसके जिम्मेदार जो भी हो वो तुलसी राय जी हैं, क्योंकि जो भी हुआ है वो तुलसी राय के घर में ही हुआ है। तमाम जो अभी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या आरजेडी समर्थक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश देना चाहते हैं से एक गरीब जादव समाज की बेटी का इस अपराधी ने हत्या किया है, वो भी रेप करके हत्या किया है। इसको न्याय मिलना चाहिए। तमाम आरजेडी के यहाँ के साहिबगंज मुजफ्फरपुर जिला के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ इसको जब उचित जांच हो और इस अपराधी को सजा मिले तब जाके समाज में आरजेडी पर मजबूती से विश्वास आएगा लोगों को। तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि उस पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिल सके। और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से हमारा ये प्रयास कैसा लगा अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और आरजेडी के कार्यकर्ता के बारे में, आरजेडी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय को ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।